नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय चैप्टर 10 में गहराई से उतरने वाले हैं। ये चैप्टर ईश्वर के अनंत स्वरूप के बारे में है और सच कहूं तो ये दिमाग घुमा देने वाला है। ईश्वर आखिर है कहाँ? उसका असली रूप क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम जैसे सीमित इंसान अपनी छोटी सी समझ से कभी उस अनंत को पूरी तरह जान भी सकते हैं? ये कुछ बहुत गहरे सवाल हैं, है ना? खैर, अच्छी बात यह है कि भगवद गीता का 10वां अध्याय इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अध्याय एक बहुत ही कह सकते हैं फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट के साथ शुरू होता है। वो ये कि ईश्वर का जो मूल है, जो ओरिजिन है, उसे समझना हमारी समझ से परे है। हम उसे जान ही नहीं सकते। और कृष्ण इसे एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी देकर समझाते हैं। वो कहते हैं, देखो, देवता हो या बड़े बड़े ऋषि मुनि, कोई भी मेरे मूल को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मैं ही तो उन सब का स्रोत हूँ। मतलब जब सब कुछ उन्हीं से निकला है तो वो अपने ही सोर्स को पूरी तरह कैसे समझ सकते हैं? ये कुछ वैसा ही है जैसे सूरज से निकली एक किरण कभी पूरे सूरज को नहीं समझ सकती। कितना कमाल का आइडिया है ना? इसीलिए इस अध्याय का नाम है विभूति योग। अब ये विभूति क्या है? विभूति का मतलब होता है ईश्वर की वो शानदार अभिव्यक्तियां, वो डिवाइन ऑप्युलेंसेस जो हमें पूरी दुनिया में दिखाई देती हैं। तो ये पूरा चैप्टर इसी बारे में है कि ईश्वर किन किन रूपों में, किन किन चीजों में मौजूद हैं। तो सवाल ये उठता है कि कृष्ण इतना गहरा ज्ञान, इतना प्रोफाउंड नॉलेज अर्जुन को ही क्यों बता रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ एक लेक्चर नहीं है। ये ज्ञान दिया जा रहा है गहरे प्रेम और लगाव की वजह से। कृष्ण अर्जुन की सच में परवाह करते हैं और चाहते हैं कि वो अपने सारे डाउट्स से बाहर निकलकर अपने अंदर विश्वास जगा पाएं। तो ये महज एक उपदेश नहीं, बल्कि प्यार और करुणा का एक बहुत बड़ा एक्ट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विभूतियां असल में हैं क्या। कृष्ण अब दुनिया में अपनी मौजूदगी को दिखाने के लिए कुछ बहुत ही ठोस, बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल्स देना शुरू करते हैं। और यहाँ जो कोर आइडिया है ना, वो सच में कमाल का है। कृष्ण ये कह रहे हैं कि वो हर कैटेगरी में, हर चीज में जो सबसे बेस्ट है, जो शिखर पर है, वो मैं हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जब भी हम अपने आसपास किसी भी चीज में एक्सेलेंस, खूबसूरती या बेहिसाब शक्ति देखते हैं, तो हम असल में भगवान की ही एक झलक देख रहे होते हैं। जैसे नदियों में वो गंगा हैं, पवित्रता और जीवन देने वाली शक्ति का प्रतीक। जानवरों में वो शेर हैं, हिम्मत, ताकत और शान का प्रतीक। अक्षरों में वो ओम हैं, वो पहली ध्वनि, वो प्राइमोर्डियल साउंड जिससे माना जाता है कि पूरा यूनिवर्स बना है। जरा सोचिए कितना गहरा कॉन्सेप्ट है ये। और फिर कृष्ण कुछ ऐसा कहते हैं जो बहुत ही पर्सनल है। वो कहते हैं, और पांडवों में मैं अर्जुन हूं। वो सीधे सीधे अर्जुन को बता रहे हैं कि दिव्यता, अ डिवाइन स्पार्क, तुम्हारे अंदर भी है। सोचकर देखिए अर्जुन को उस पल कैसा महसूस हुआ होगा। और सबसे जरूरी बात, ये तो बस कुछ गिने चुने एग्जाम्पल्स हैं। कृष्ण साफ कहते हैं कि उनकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, वो अनंत हैं, एंडलेस हैं। अब ये सब सुनने के बाद जाहिर है अर्जुन के लिए सब कुछ बदल जाता है। वो एक नई समझ से, एक विस्मय की भावना से पूरी तरह भर जाते हैं। अर्जुन बिना किसी शक के ये मान लेते हैं कि कृष्ण सिर्फ उनके दोस्त या सारथी नहीं हैं, बल्कि वो ही परम सत्य हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर हैं। ये वो रियलाइजेशन है जो उनका पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। और उनकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। वो कहते हैं कि आपकी बातें सुनना तो अमृत पीने जैसा है, जिससे प्यास कभी बुझती ही नहीं। वो और जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। तो चलिए अब इस अध्याय के सबसे आखिर में आते हैं, जहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल लेसन छिपा है। एक ऐसा सबक जो आज की हमारी मॉडर्न वर्ल्ड के लिए भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा रेलेवेंट है। यहाँ कृष्ण एक बहुत ही जबरदस्त बात कहते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, लेकिन अर्जुन, इस सारी डिटेल्ड नॉलेज की जरूरत ही क्या है? मैं तो अपने एक छोटे से अंश से ही इस पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हूँ। मतलब ये समझना कि वो कितने विशाल हैं, ये जानना तो नामुमकिन है और जरूरी भी नहीं है। और यहीं से हमें आज के लिए एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। आज हम इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के ज़माने में जी रहे हैं ना। हर तरफ से बस जानकारी की बौछार हो रही है, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, न्यूज़, सब कुछ। तो गीता का मैसेज क्या है? मैसेज है
फोकस का। अपनी एनर्जी को उन चीज़ों को सीखने में लगाओ जो हमारे रास्ते के लिए, हमारे मकसद के लिए ज़रूरी हैं। हर चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो रेलेवेंट नहीं है उसे जाने दो। मतलब इट्स अबाउट चूजिंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो आखिर में ये अध्याय हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जानकारी के इस अनंत सागर में हमारे लिए सच में क्या जानना सार्थक है? कौन सा ज्ञान हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने लिए खुद ही खोजना है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।